कुंभानी सूरत के सर थाना इलाके में स्वस्तिक टावर में रहते हैं। जब बीबीसी गुजराती टीम कुंभानी के घर पहुंची तो वह ताला लगा हुआ था और पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि उनके घर पर कोई मौजूद नहीं है। असलम सिकलवाला ने उनके ठिकाने के बारे में अनुमान लगाते हुए बीबीसी को बताया, हमें जानकारी मिली है कि कुंभानी इस समय अपने परिवार के साथ गोवा में हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नेता नेशात देसाई ने बीबीसी गुजराती से कहा, कुंभानी का पर्चा रद्द करने को लेकर हम गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं लेकिन वो संपर्क में नहीं है। उन्होंने अभी तक हमें हलफनामे की कॉपी नहीं दी है जिसके कारण हम ऐसा कर सकें। कुंभानी ने जिस तरह से हलफनामा दायर किया है उसके कोई प्रति नहीं दी गई है। इसे देखते हुए उनकी भूमिका भी संदिग्ध लगती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो बीजेपी ने इस अटकलों पर चुप रहना ही मुनासिब समझा। सूरत शहर बीजेपी के अध्यक्ष निरंजन जांजमेरा ने बीबीसी गुजराती को बताया, जब बीजेपी को पता चला कि नीलेश कुंभानी के फार्म में गड़बड़ी है तो पार्टी नेता सक्रिय हो गए। हमने कलेक्टर को एक हलफनामा दिया कि कुंभानी के फार्म में समर्थकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। हालांकि कुंभानी के वकील जमीर शेख ने कहा, 19 तारीख को जब फार्म का सत्यापन किया जा रहा था तो भाजपा चुनाव एजेंट ने आपत्ति जताई। इससे पहले अगर समर्थकों ने कलेक्टर को एक शपथ पत्र दिया था कि उनके हस्ताक्षर फर्जी थे तो भाजपा को इसके बारे में कैसे पता चला। कांग्रेस नेता की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के खिलाफ निर्दलीय और बसपा उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि आखिरी दिन इन सभी ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस संबंध में 23 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने स्वीकार किया कि कांग्रेस उम्मीदवार का फार्म रद्द होने के बाद बीजेपी ने निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों से संपर्क किया था और उन्हें फार्म वापस लेने के लिए कहा था। जब उनसे सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, इस पर विनोद तावड़े ने कहा, अगर कोई विपक्षी उम्मीदवार गलत तरीके से फॉर्म भरता है तो उस पर आपत्ति जताना निम्न स्तर की राजनीति नहीं है। अगर हम स्वतंत्र उम्मीदवारों से अनुरोध करते हैं और वो फॉर्म वापस ले लेते हैं तो यह निम्न स्तर की राजनीति नहीं है। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या सभी प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से फॉर्म वापस करने के लिए संपर्क किया गया था, विनोद तावड़े ने कहा, हाँ, हमने फॉर्म वापस करने के लिए सभी उम्मीदवारों से संपर्क किया और फॉर्म भरने से पहले ही उन्होंने ये भी कहा, भाजपा चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और वह भी चुनाव आयोग के नियमों के तहत। अन्य प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो गई। 8 में से 7 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली लेकिन बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल भारती के उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई। इस बारे में नवसारी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नेशात देसाई ने कहा, हमने बीजेपी के अश्विन बारोट सुरेश सुनावने से फोन पर बातचीत की। कांग्रेस प्यारेलाल को समर्थन देने के लिए राजी हो गई। हमने उनसे उम्मीदवार को गुजरात से बाहर ले जाने के लिए कहा लेकिन अचानक दोपहर 2 बजे सोमवार को नामांकन पत्र वापस ले लिया गया। सूरत में चुनाव होने की उम्मीद टूट गई।